99% हारे हुए चौथे टी20 मुकाबले में ऐसे किया पलटवार, मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड को दिखाई उनकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारत के गेंदबाज हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई का आया खौफनाक तूफान। तीनों की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंडी बल्लेबाज हुए सरेंडर। दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और यदि भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक्स। जल्द से जल्द लाइक टारगेट को पूरा करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत होती है। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सिक्का उछालते हैं, लेकिन इस बार सिक्का बटलर के हित में गिरता है। बटलर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। बटलर ने टीम इंग्लैंड में टोटल 2 बदलाव किए। साकिब महमूद और जाकिब बहतेल को आज जगह मिली। दूसरी छोर पर सूर्य कुमार यादव ने आज टोटल टीम में 3 बड़े बदलाव किए। रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह को टीम में खिलाया गया। भारतीय टीम से ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन उतरे, जहां 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को अभिषेक शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 6ठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को एक और शानदार चौका अभिषेक शर्मा ने लगा दिया। पहले ओवर तो भारतीय टीम के हित में रहा, क्योंकि भारत ने अच्छी और तेज तरार शुरुआत दिला दी अभिषेक शर्मा ने। लेकिन फिर दूसरे ओवर में जो हुआ साकिब महमूद का, इस ओवर में इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया, जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद ने संजू सैमसन को 1 रन के स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम का पहला विकेट संजू सैमसन के रूप में गिर चुका था। लेकिन पहले ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद ने तिलक वर्मा को भी आउट कर दिया। बैक टू बैक 2 सफलताएं मिली साकिब महमूद को और जोफ्रा आर्चर ने डाइव लगाकर जबरदस्त कैच पकड़ा। 12 रन के स्कोर पर भारत ने दूसरा विकेट भी गंवा दिया। लेकिन यहीं कहीं रुकने वाला नहीं था। गौतम गंभीर चिंता में थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक बार फिर से फ्लॉप परफॉर्मेंस किया, जहां पहले ओवर की 6ठी बॉल पर साकिब महमूद ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर पवेलियन भेज दिया। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव 0 के स्कोर पर आउट हुए। ब्राइडन क्रेस ने जबरदस्त कैच पकड़ा और इसी ओवर में 3 विकेट गंवा दिए भारतीय टीम ने 12 रन के स्कोर पर, और सूर्य कुमार आउट हुए तो भारतीय टीम बिल्कुल बैकफुट पर आ गया। उसके बाद रिंकू सिंह को फाइनली मैदान पर उतरना पड़ा, जहां दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया ऑफ साइड की तरफ। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद को अभिषेक शर्मा ने काउंटर ड्राइव बहुत ही बढ़िया चौका लगा दिया। उसके बाद तीसरे ओवर की 4थी बॉल पर साकिब महमूद को कट कॉपी पेस्ट कर अभिषेक शर्मा ने एक और बेहतरीन काउंटर ड्राइव लगाया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर फिर ब्राइडन क्रेस की बारी थी। सामने रिंकू सिंह थे और शानदार चौका जड़ दिया। 144 किलोमीटर प्रति आवर आने वाली स्पीड की बॉल पर गजब का चौका जड़ा। फिर चौथे ओवर की 4थी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को रिंकू सिंह ने ऑफ साइड की तरफ एक और शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगाते ही रिंकू सिंह का कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंच गया। फिर 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब महमूद को रिंकू सिंह ने गजब का और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसमें थोड़ी हेलीकॉप्टर वाला शॉट भी शामिल था। उसके बाद 6ठे ओवर की 6ठी बॉल पर जेमी ओवरटन को रिंकू सिंह ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा। रिंकू सिंह आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्हें रोकना मुश्किल हो गया। 7वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद को अभिषेक शर्मा ने काउंटर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। लेकिन 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद की वापसी हुई। अभिषेक शर्मा को आउट कर पवेलियन भेज दिया। जाकोब बहतेल ने अच्छा कैच पकड़ा। इस मुकाबले में 19 गेंद पर 29 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। उसके बाद इंग्लैंड का काल बने शिवम दुबे की टीम में वापसी हो चुकी थी और मैदान पर लड़ने के लिए तैयार थे। 7वें ओवर की 6ठी बॉल पर आदिल राशिद को तारा मंडल में पहुंचा दी गेंद और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
10वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 10वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन क्रेस की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। रिंकू सिंह छक्के के चक्कर में इन्होंने अपना विकेट खो दिया। रिंकू सिंह 26 बॉल का सामना किया, 30 रन बनाए, 4 चौके, 1 छक्का अपनी पारी में लगाया। शानदार कैच पकड़ा आदिल राशिद ने। रिंकू सिंह के रूप में भारत का 5वां विकेट 79 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद पांड्या पुत्र मैदान पर उतर चुके थे। 11वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद को शिवम दुबे ने शानदार चौका जड़ा। उसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ दिया। तो 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को बैक टू बैक शानदार चौका जड़ा ऑफ साइड की तरफ हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक को रोकना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हार्दिक को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया। तो 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया शिवम दुबे ने 80 मीटर का। ये छक्का देख आदिल राशिद की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद को हार्दिक पांड्या ने भी छक्का लगा दिया। खरबूजे को देख तरबूज ने भी अपना रंग बदल लिया। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब महमूद को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि इसी ओवर में साकिब महमूद को आड़े हाथों ले लिया हार्दिक पांड्या ने। 15वें ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। 50 रन की साझेदारी बनाने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों का जलवा ज़बरदस्त सुपरहिट रहा। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि दोनों भाई दोनों तबाही। इंग्लैंड बेहाल हो चुकी थी इन दोनों खिलाड़ियों के सामने। फिर 16वें ओवर की पहली बॉल पर जोफ्रा आर्चर को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगा दिया। फिर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को शिवम दुबे ने चौका लगा दिया। यानी कि दोस्तों इस ओवर में बहुत ही शानदार गजब का परफॉर्मेंस किया। उसके बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर जेमी ओवरटन को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ा और 27 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने एटीट्यूड वाली 50 रन का सेलिब्रेशन किया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेमी ओवरटन को शिवम दुबे ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन फिर साझेदारी टूट गई, जहां 17वें ओवर की छठी बॉल पर जेमी ओवरटन ने हार्दिक पांड्या को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या 30 बॉल पर 53 रन बनाए, 4 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के अपनी पारी में लगाए। जोस बटलर ने अच्छा कैच पकड़ा। हार्दिक पांड्या आउट हुए जब तक भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन तक पहुंच गया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर ब्राइडन क्रेस को दुबे ने चौका लगा दिया, लेकिन 18वें ओवर की छठी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगाया और शिवम दुबे ने गजब का परफॉर्मेंस करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। इस खिलाड़ी के अर्धशतक के बाद भारतीय टीम का मैनेजमेंट काफ़ी खुश हुआ। सबसे ज़्यादा खुश गौतम गंभीर हुए। उसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई भारत, क्योंकि 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवरटन ने अक्षर पटेल को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। अक्षर पटेल 4 बॉल 5 रन बनाए। जाखोफ बेहतेल ने अच्छा कैच पकड़ा और अक्षर पटेल को भी जाना पड़ा इस मुकाबले में। अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए एक बार फिर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। लेकिन दोस्तों उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे के बीच तालमेल बिगड़ गया और अर्शदीप सिंह को रनआउट के जरिए पवेलियन जाना पड़ा। अर्शदीप सिंह अपना खाता नहीं खोल पाए। 19वें ओवर की छठी बॉल पर जेमी ओवरटन शिवम दुबे को भी आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। इस मुकाबले में जोस बटलर का शिकार बने क्योंकि इन्होंने रनआउट किया। यहां ज़बरदस्त बल्लेबाजी की शिवम दुबे ने 34 बॉल 53 रन बनाए, 7 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए। इस तरह भारतीय टीम शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 181 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए। 182 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ओपनिंग करने आए पेन का डकेट और सामने थे फिलिप का सोल्ट, जहां दोस्तों तोड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया। शुरुआत में इंग्लैंड ने तीसरी बॉल पर अर्शदीप को फिलिप सोल्ट ने चौका लगा दिया। तो पहले ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने बेन डकेट ने चौका जड़ दिया इनकी बॉल पर।
उसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को बेन डकेट ने चौका लगाया। इस ओवर में बेन डकेट ने अर्शदीप सिंह को लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक लगा दी और अर्शदीप सिंह भी बेहाल हो गए। फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को बेन डकेट ने रिवर्स स्वीप लगाकर चौका जड़ दिया। तो चौथे ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल बापू को भी यहां बेन डकेट ने नहीं छोड़ा और चौका जड़ दिया। इस ओवर में भी 2 चौके देखने को मिले और अंत में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अक्षर पटेल का मुंह उतर गया। उसके बाद भारत की वापसी करवाने के लिए मैदान पर उतरना ही पड़ा रवि बिश्नोई को। पहले तो फिलिप सोल्ट ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन 5वें ओवर की छठी बॉल पर रवि बिश्नोई ने बेन डकेट को आउट कर पवेलियन भेज दिया। सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा। 39 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन गया ये मोटा खिलाड़ी। उसके बाद छठे ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल ने फिलिप सोल्ट को बोल्ट कर पवेलियन भेजा और दोस्तों जो एक बार अक्षर पटेल महंगे साबित हुए थे वो भी काम बराबर कर दिया। 21 गेंद पर 23 रन बनाए फिलिप सोल्ट ने और इनको भी जाना पड़ा फाइनली पवेलियन की तरफ। लेकिन भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली जोस बटलर के रूप में, जहां रवि बिश्नोई ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर बटलर को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 3 बॉल पर 2 रन ही बना पाए। बटलर के रूप में इंग्लैंड टीम का तीसरा विकेट गिर चुका था, यानी कि वापसी की टीम इंडिया ने और टीम इंग्लैंड का स्कोर 67 रन तक ही पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों हर्षित राणा मैदान पर उतरे क्योंकि शिवम दुबे को चोट लग चुकी थी। कंकर्शन की वजह से इन्हें मैदान पर उतरना पड़ा, लेकिन आते ही तबाही मचा दी। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा ने लियाम लिविंगस्टन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। लियाम लिविंगस्टन 13 गेंद पर मात्र 9 रन बनाकर वनडे की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन दोस्तों जिस खिलाड़ी को 2 मुकाबलों में गेंद नहीं दिखी उस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में तूफान बना दिया। नाम है हैरी ब्रूक। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को ब्रूक ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा को हैरी ब्रूक ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हर्षित राणा शुरुआत में तो मुकाबला जिताने के इरादे से आए थे, लेकिन ये गंवा भी सकते थे क्योंकि ब्रूक ने अपने 50 रनों को पूरा कर लिया मात्र 25 गेंदों पर। लेकिन 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फिर फंस गए यहां बड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक। 51 रन के स्कोर पर इन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए और गए। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने ब्राइडन क्रेस को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 2 गेंद पर 0 रन ही बना पाए। ब्राइडन क्रेस के रूप में इंग्लैंड का छठा विकेट 133 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा ने जाकोफ वेहतेल को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा। 9 बॉल 6 रन ही बना पाए। यहाँ दोस्तों जाकोफ वेहतेल के रूप में इंग्लैंड का 7वां विकेट 137 रन के स्कोर पर गिरा। 16वें ओवर की तीसरे बॉल पर बिश्नोई को जेमी ओवर्टन ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। तो यहाँ आर्चर अगली ही बॉल पर बोल्ड हो गए। यहाँ आर्चर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की छठी बॉल पर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी नहीं देखने को मिली क्योंकि इनकी गेंद पर आदिल राशिद ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा को ओवर्टन ने चौका लगा दिया। 18वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा ने जेमी ओवर्टन को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। जेमी ओवर्टन 15 बॉल 19 रन बना पाए। 1 चौका 1 छक्का अपनी पारी में लगाया। जेमी ओवर्टन के रूप में 9वां विकेट 163 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद आखिरी विकेट भी 19वें ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने साकिब महमूद को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। अच्छा कैच अक्षर पटेल ने पकड़ लिया और 1 रन बनाकर ये खिलाड़ी पे आउट होकर पवेलियन चला गया। 166 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपने 10 विकेट गंवा दिए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 15 रनों से जीत गया। धन्यवाद।